हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोपहर के समय जब मानसी खरीदारी करके घर लौट रही थी, तभी अचानक जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। तभी अपनी गली में पहुंचने पर आसमान में काले घने बादल घिराते हैं, तो मानसी खुद से कहती है, भगवान अब उड़ा के ही दम लोगे क्या? ये दिल्ली का मौसम भी गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कब बदल जाता है कुछ भरोसा ही नहीं है। हाय हाय कितनी धूल उड़ रही है। मानसी जैसे तैसे घर पहुंचती है, लेकिन धूल भरी आंधी चलने के कारण उसके सारे बाल बिगड़ जाते हैं, साथ ही उनमें सूखे पत्ते भी अटक जाते हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी सास मंजूषा कहती है, हाय दैया बहू, ये उजड़े चमन से बाल लिए कहाँ से आ रही है? पार्लर से। सासू माँ, वो क्या है ना, उजड़ा चमन हेयर स्टाइल ट्रेंड में है, वही करवा कर आई हूँ। इन बालों के घोंसले को तू हेयर स्टाइल कहती है? तेरी खोपड़ी तो ठिकाने पर है ना? अरे सासू माँ, बाहर मौसम खराब था, तेज हवा की वजह से मेरा ये हाल हो गया। उसे मौसम खराब नहीं सुहाना कहते हैं। चलो अब बारिश तो आएगी, कम से कम फिर तो मौसम में हल्की ठंडक भी हो जाएगी। मुझे बारिश जरा भी नहीं भाती है। बारिश से याद आया सासू माँ, छत पर कपड़े सूख रहे थे, उतारे के नहीं? मानसी बोल ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है, और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर झमाझम बारिश हो रही है। साथ ही सामने दो औरतों के साथ एक आदमी उसके दरवाजे पर खड़ा है। तभी उसकी सास कहती है, बहू बारिश आ गई क्या? बरसात तो आ गई सासू माँ, लेकिन जरा देखिए तो बरसात में कौन आया है? कौन नहीं बहू, मैं तेरी बुआ सासू। और ये बालों का क्या हाल बनाया? भाभी, अरे ओ भाभी, कहाँ हो? अभी अंदर आने दे, दिख नहीं रहा कितनी बारिश हो रही है बाहर। हाँ हाँ आइए ना। तभी तीनों कीचड़ भरे जूते चप्पलों से फर्श को गंदा करते हुए अंदर आते हैं। ये देखकर मानसी बुरा सा मुंह बनाकर मन में कहती है, ये कमबख्त बरसात तो आई, साथ में अनचाहे मेहमान भी ले आई। बताओ, बिन मांगे मानसून ऑफर फ्री में मिल गया। अरे बहू, दरवाजे पर दरबान बनकर क्या खड़ी है? चाय नाश्ता बना ला जीजी और जीजा के लिए। अच्छी माँ जी। जीजी, मैंने पहचाना नहीं, ये कौन है? भाभी, ये बहू है मेरी। तुमने तो देखा नहीं था, तो मैंने सोचा इसलिए ले आती हूँ। मैं तो लल्ला को भी ला रही थी, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिली। अच्छा, वैसे बुआ जी अचानक कैसे आना हुआ इतनी बारिश में? मतलब कोई खबर नहीं दी आने की? वो बहू, तेरी बुआ का बड़ा जी कर रहा था अपनी भाभी और भतीजे को देखने का, तो हमने कहा चलो कुछ दिन के लिए हो आते हैं। हाँ, तो वीडियो कॉल कर लेते फूफा जी। मतलब इतनी बारिश में दिक्कत हुई होगी ना आपको आने में? अच्छी माँ जी। हाय दैया, बारिश का मौसम शुरू नहीं हुआ कि इसका छींकने की बीमारी चालू हो जाती है। इसके लिए कोई गर्म पानी लेके आओ। क्या बताऊँ भाभी, लोगों को बारिश में भीग कर सर्दी जुकाम होता है, लेकिन इस मरी को तो बारिश देखकर ही छींक आने लगती है। अच्छा, ऐसा है क्या? बहू तो क्या खड़ी खड़ी सुन रही है? जाना रसोई में और जीजी की बहू को भी ले जा। मानसी कंचन के साथ किचन में चली जाती है। अब बारिश में घर आए मेहमानों के आने से मानसी के लिए भारी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसे जितनी नफरत बारिश से है, उतनी ही बिन बुलाए मेहमानों से भी। अगले दिन शाम के समय जब मंजूषा ललिता के साथ सब्जी लेने चली जाती है, तो बिरजू मानसी के पति रमन के साथ चेस खेल रहा होता है। तभी कंचन मानसी से कहती है, दीदी, हम सोच रहे थे सबके लिए शाम को चाय के साथ कचौड़ियाँ तल ले, क्या कहती हो? तैयारी करें हम? मुफ्त की रोटियां क्या कम पड़ रही हैं? जो अभी मैदा भी खत्म करना है। अरे रहने दो ना, वैसे भी ज्यादा तेल वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, और फिर बुआ फूफा जी के हाजमे के लिए कचौड़ियाँ ठीक नहीं है। अरे आप उनका चिंता मत कीजिए, वो दोनों तो सब खाकर पचा लेते हैं, और हमको बहुत मन है कचौड़ी खाने का। घर में मैदा नहीं है कंचन, तो कहाँ से बनाओगी? ये क्या बात हुई? घर में मेहमान आए हुए हैं, लेकिन घर में मैदा बेसन नहीं है। बताइए, रखना चाहिए ना मंगवा कर। अगर नहीं है तो बाहर से मंगवा लीजिए। भाई साहब, आज चाय के साथ कचौड़ी मिल जाए तो खा लेंगे ना आप? अरे क्यों नहीं, मानसून में तो गरम गरम कचौड़ियाँ खाने का मजा ही कुछ और है, और मानसी के हाथ की कचौड़ियाँ तो लाजवाब होती हैं फूफा जी। ऐसी बात है तो 2-4 हम भी खा लेंगे। 2-4 क्यों, 2-4 दर्जन ढूस जाओ ना कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ। जब देखो मैं तो तलने के लिए बैठी हूँ, हलवाई बिठा रखी हूँ यहाँ पे। तभी मंजूषा और ललिता बाजार से वापस लौट आते हैं, और उनका ठेला पूरा भुट्टो से भरा होता है। तभी ललिता कहती है, अरे कोई कचौड़ी नहीं बनेगी, इस बारिश में आज हम सब गरम गरम भुट्टे खाएंगे। ये इतने भुट्टे खाने के लिए लाए हैं क्या आप लोग?
इन्हें सेकते सेकते तो सारी गैस खत्म हो जाएगी। ओहो भाभी, तुम्हारी बहू बहुत डरती है। अरे जब जब बारिश होगी तब तब 2-4 सेक दिया करियो, क्यों भाभी? हाँ जीजी। तभी ललिता भुट्टो को छीलकर छिलके दरवाजे पर फेंकने लगती है। ये देखकर मानसी गुस्से के मारे अपने दांत पीस रही थी और बिना कुछ कहे वहाँ से फट अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद जब रमन आता है तो उसे मुंह लटकाए देखकर कहता है, ओहो, इतने सुहाने मौसम में चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है तुम्हारा? सुहाना मौसम कहाँ से सुहाना है? ये बरसात का मौसम दिन भर से कभी धीमी कभी तेज बरसात हो रही है और मैं किचन में कभी चाय कभी नाश्ता कभी पोछा लगाती फिर रही हूँ। अरे मैं पागल हो गई हूँ सुबह से। 2 मिनट मैंने बैठकर आराम से देखा नहीं है। ऊपर से ये मेहमान बाहर जाते हैं, कीचड़ वाले पैर फिर से छाप देते हैं, फिर से मुझे सब कुछ साफ करना पड़ता है। ओहो, धीरे बोलो, बुआ फूफा ने सुन लिया तो अभी के अभी नाराज होकर निकलते बनेंगे। हाँ तो अच्छा है ना। इस बारिश में वैसे भी किसी के घर में मेहमान नहीं आने चाहिए। ओहो, क्या हो गया? अरे तुम्हारे मेहमान जो बाहर भुट्टे के छिलके का कचरा कर रहे हैं ना, अभी वो भी तो साफ करना पड़ेगा। हाँ। ओह, शांत हो जाओ, तुम कहो तो मैं कर दूं सफाई। हाँ, ताकि बुआ जी माँ जी को ताना मारे, बहू के रहते बेटा सफाई कर रहा है, परे हटो तुम। तभी मानसी रमन को साइड करते हुए वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। बारिश के मौसम में उसके घर आए मेहमानों की हरकतों से परेशान मानसी बहुत उदास रहती है। जैसे ही उसकी बुआ सास बारिश होने पर पूरा दरवाजा खोलकर पूरा दिन बिताया करती थी, जिससे बारिश का पानी और बारिश की छींटें फर्श को गीला कर देती थी। मानसी को बार बार पोछा लगाना पड़ता था। तो वहीं उसके फूफा ससुर हर आधे घंटे में चाय की फरमाइश करते। एक रोज बहुत तेज बारिश हो रही थी और मानसी पोछा लगा रही थी। तभी कंचन उससे कहती है, अरे दीदी, कहाँ बारिश में सफाई कर रही हैं? चलिए ना, बारिश में नहाते हैं। ऐसा है, मेरे घर में सूखा नहीं पड़ा, मैं सुबह ही नहा ली थी। अरे दीदी, नहा तो हम भी लिए थे, पर बारिश में नहाना तो बनता है ना। अरे तो जाकर नहाओ तुम। वैसे भी बारिश में साफ सफाई नहीं हो पाती मुझसे, काम करने दो मुझे। भाभी, तुम्हारी बहू तो बहुत चिड़चिड़ी है, उसको बारिश पसंद नहीं है क्या? हाँ जीजी, वो इसको नफरत है बारिश से। अरे बारिश में आए मेहमान से भी। क्या कहा? कुछ नहीं। कुछ नहीं कहा तो मेरी सुन। अरे कंचन, ऐसे पूछते नहीं है बारिश में भीगने के लिए, जबरदस्ती लेकर जाते हैं। तभी ललिता कंचन को आंखों से इशारा करती है और कंचन मानसी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर बारिश में ले जाती है। तो ललिता भी मंजुषा के साथ बाहर आती है और चारों एक साथ भीगने लगती है। आप लोगों ने ये क्या किया? अभी आपको बारिश में नहाने से सर्दी लग गई तो? कोई नहीं बहू, हम कौन सा रोज रोज बारिश में भीगते हैं। ये तो है सासू माँ, बाहर सब कुछ कितना सुंदर और धुला धुला नजर आ रहा है। लगता है बारिश में आए मेहमानों के साथ मस्त बारिश में भीगते हुए दीदी को भी आनंद आ रहा है। अच्छी। हाँ, तुम्हें ठीक। मानसी की बात सुनते ही सभी हंसने लगते हैं। एक दिन समीक्षा कॉलेज से थकी हारी घर आती है तो देखती है कि उसकी बहन जिया बैठकर आइसक्रीम खा रही है। तो वो उससे आइसक्रीम को छीनकर खुद खाने बैठ जाती है और बोलती है, जब देखो सारा दिन कुछ न कुछ ठूसती रहती है। अरे अपने इस मुंह को कभी आराम भी दे लिया कर। क्या दी, आपको आइसक्रीम खानी थी तो अपने लिए लेकर आती ना, मेरी क्यों छीन ली? वापस करो मुझे। ओफो, मैंने तो सारी खा ली। चल तो दूसरी ले आ, और हाँ, एक एक्स्ट्रा मेरे लिए भी ले आइयो। माँ देखो ना, दी ने मेरी सारी आइसक्रीम खा ली। जिया की आवाज सुनकर उसकी माँ साधना किचन से हाथ में करछी लेकर आती है और बोलती है, समीक्षा, शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई है फिर भी अपनी छोटी बहन से छीना झपटी कर रही है। अरे हद होती है बेशर्मी की। आइसक्रीम दिखी नहीं और तूने झपट्टा मारा नहीं। अरे माँ, किसी से नहीं, जिया के हाथ से ही तो छीनी है। और वैसे भी उसमें ज्यादा बची नहीं थी। फ्रिज में एक और पड़ी हुई है आइसक्रीम, वो ला दो ना जरा। माँ देख रही हो ना आप, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि वो आइसक्रीम मेरी झूठी थी। देख रही हूँ मैं इसका पागलपन। आइसक्रीम देखी नहीं कि भूखों की तरह लार टपकने लगती है इसकी। आइसक्रीम का तो इतना चस्का है इसे। इतना कहकर वो वापस किचन में चली जाती है। तो यहाँ आपको पता लग ही गया होगा कि समीक्षा आइसक्रीम की कितनी बड़ी शौकीन है। चाहे जो भी मौसम हो, उसे आइसक्रीम खानी है तो खानी ही है, चाहे वो कितनी ही कड़कड़ाती ठंड में ही क्यों ना हो।
ऐसे ही एक दिन जमा देने वाली ठंड में समीक्षा एक आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़ी होकर बड़े ही मजे से आइसक्रीम खा रही होती है। तभी अंकुश नाम का एक लड़का उसके पास से गुजरता है और उसके बहुत ही पास से एक कार होकर निकलती है, जिससे बचने के कारण वो थोड़ा पीछे होता है, जिससे समीक्षा का मुंह उसके आइसक्रीम में जा लगता है और उसके पूरे फेस पर आइसक्रीम लग जाती है और वो बोलती है, ये कौन पागल है जिसने मेरी आइसक्रीम मुंह पर लगाकर मुझे उससे खाने से वंचित कर दिया? ओह, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती से हो गया। अरे सॉरी वॉरी बाद में बोल लेना, पहले मेरे फेस से आइसक्रीम साफ करो, ठंडी लग रही है, जल्दी करो यार। अरे हाँ, अभी करता हूँ। इतना कहकर वो अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसका फेस साफ करता है और बोलता है, अब ठीक है? हाँ, कितनी ठंडी है आइसक्रीम, इसने तो मेरे फेस की कुल्फी ही जमा दी। अब पता चला कि माँ ठंड में आइसक्रीम खाने पर इतना गुस्सा क्यों करती है। सॉरी, गलती से हो गया। अरे सॉरी कहने से क्या होगा, सॉरी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन तब जब तुम इसकी भरपाई मुझे मेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाकर करोगे। यूजुअली ऐसी सिचुएशन में लड़की को अपने मेकअप की फिक्र होती है, लेकिन लगता है तुम्हारे लिए मेकअप से ज्यादा आइसक्रीम मैटर करती है। ओ मिस्टर, तुम्हारी बातें नहीं आइसक्रीम मांगी है, दिला रहे हो या मैं जाऊँ? अरे तो मैंने कब मना किया? भैया दीजिए ना आइसक्रीम। इतना कहने पर आइसक्रीम वाला समीक्षा को आइसक्रीम देता है और वो बड़े ही मजे से आइसक्रीम खाने लगती है। उसे देखकर अंकुश मन ही मन में बोलता है, कितनी अजीब है ये, इतनी ठंड में इसके हाथ पैर कांप रहे हैं, फिर भी कितने मजे से आइसक्रीम का मजा ले रही है। समझ नहीं आ रहा इसे पागल कहूँ या नमूना। ओ हेलो, आइसक्रीम चाहिए तो दूसरी ले लो ना, मेरी वाले को क्यों घूर घूर कर देख रहे हो? तुम्हारे देखने से कहीं वो जमीन पर न गिर पड़े। हाँ हाँ ठीक है, शांति से खा लो, नहीं देखता बस। जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। धीरे धीरे वो लोग मिलने लगते हैं और फिर एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जिसके बाद दोनों अपने पेरेंट्स को भी अपने प्यार के बारे में बताते हैं और उनकी सहमति से दोनों की शादी हो जाती है और वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन समीक्षा अपनी आइसक्रीम खाने की आदत को अब भी नहीं छोड़ पाती, जिसके कारण वो हमेशा आइसक्रीम खाती रहती। ऐसे ही एक दिन गर्मियों के मौसम में वो बाजार से भागी भागी घर आती है और उसे ऐसे हड़बड़ाहट में आता देखकर उसकी सास अर्चना बोलती है, अरे बहू, ऐसे मिल्खा सिंह क्यों बनी जा रही है? कहाँ भाग रही है? अरे माँ जी, आप क्यों हाय तौबा मचा रही हैं? 2 मिनट रुकिए, अभी बताती हूँ। इतना कहकर वो थैले से आइसक्रीम निकालकर खाने लगती है और खाते ही बोलती है, नत्तेरी की, जिसका डर था वही हुआ, आइसक्रीम भी पिघल गई और पैसा भी बर्बाद हो गया। अरे ओ दिमाग से खाली इंसान, इसलिए पागलों की तरह भाग कर आई है। और ये क्या, तेरी आइसक्रीम ने तो मेरी सब्जियां भी खराब कर दी। हाय मेरी सब्जियां। क्या माँ जी, आपकी सब्जियां तो धुल जाएंगी, लेकिन मेरी आइसक्रीम थोड़ी ना वापस आएगी। इतनी दूर से भागती हुई आ रही हूँ। अरे तो जहाँ खरीदी थी वहाँ खा लेती ना, घर लाने की कौन सी खुजली मची हुई थी तेरे को? माँ जी देखिए, एक तो मेरी आइसक्रीम गिर गई, मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ, दूसरा आप चिल्ला चिल्ला कर मुझे इरिटेट मत करो। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही समय गुजरता है और फिर सर्दियाँ दस्तक देती है और इस ठंड के मौसम में भी समीक्षा का आइसक्रीम खाना और बढ़ जाता है और एक दिन वो फ्रीजर में से आइसक्रीम निकालकर सोफे पर बैठकर खाने लगती है। तभी थोड़ी देर में उसके साथ हाथ को मसलते हुए वहाँ आती है और उसे आइसक्रीम खाता देखकर बोलती है, बहू, ये कौन सा नया तरीका है खुदकुशी करने का? क्या बातें कर रही हैं माँ जी? खुदकुशी करे मेरे दुश्मन जो मेरे आइसक्रीम खाने से जलते हैं। अरे तो इतनी ठंड में ये बर्फ जितनी ठंडी आइसक्रीम खाकर करतब कर रही है क्या तू? बीमार पड़ना है क्या तुझे? वो बोल ही रही होती है कि तभी अंकुश घर आकर बोलता है, माँ, मेरे हाथ तो जम ही गए, कितनी सर्दी है आज, एक कप गर्मा गर्म कॉफी पिला दो प्लीज। बहू, तेरे कानों में आवाज नहीं गई क्या? जाकर कॉफी बना दे जल्दी से। अरे माँ जी, अभी मेरी आइसक्रीम खत्म ही कहाँ हुई है, आप ही बना दो ना। वो सब छोड़ो, तुम इतनी ठंड में फिर से आइसक्रीम खाने लगी? अरे यार, गला खराब हो जाएगा तुम्हारा, समझती क्यों नहीं तुम? वही तो बेटा,
मैं भी इसे यही कह रही थी कि अगर आइसक्रीम इतनी ही पसंद है तो थोड़ी देर पहले निकाल कर रख दे फ्रिज से, ताकि ठंडक कुछ कम हो जाए उसकी। अब क्या आप दोनों मेरे आइसक्रीम खाने पर भी पाबंदी लगाओगे? इतना कहकर वो किसी की सुने बिना अपनी आइसक्रीम लेकर कमरे में चली जाती है और ऐसे ही रोज अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम खाती रहती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन वो पूरा दिन चुपचाप रहती है और आइसक्रीम भी नहीं खाती, जिस पर उसकी सास बोलती है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्योंकि सुबह से तेरे मुंह से एक शब्द नहीं फूटा अभी तक। हाँ तो बता क्या हुआ? उसके इतना कहने पर समीक्षा अपने गले पर हाथ रखकर सर को हिलाती है और उसके ये इशारे अर्चना को समझ नहीं आते, जिसके बाद वो पेपर पेन लेकर लिखना शुरू करती है। तभी वहाँ अंकुश आता है और समीक्षा लिखकर वो पेज अंकुश को देती है। तभी अर्चना बोलती है, अरे क्या लिखा है देख तो बेटा, कहीं इसने मौन धारण तो नहीं कर लिया? माँ जी, वो मेरे गले में खराश सी हो गई है, कुछ बोलने पर भी दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे गला छिल गया हो। आप लोग बताइए मैं इसे कैसे ठीक करूँ? ये तो होना ही था। लो हो गया काम, और ठूस ले आइसक्रीम। छोड़ो माँ, ये सब कहने से क्या फायदा, वो पहले ही बहुत तकलीफ में है। हाँ हाँ जानती हूँ, एक काम कर बहू, गर्म पानी के गरारे कर, थोड़ा आराम मिलेगा। वो सब ठीक है माँ, पर मुझे लगता है हमें डॉक्टर की सलाह भी ले लेनी चाहिए। हेल्थ के मामले में रिस्क लेना सही नहीं होगा। इतना कहकर वो उसे क्लिनिक लेकर जाता है और वहाँ डॉक्टर उसके गले को चेक करके उससे बोलता है, देखिए इनके गले में इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से इन्हें बोलने में दिक्कत आ रही है। इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये कोई भी ठंडी चीज ना खाएं। अगर इन्होंने अब कुछ भी ठंडा खाया तो इनका गला खाना खाने क्या पानी पीने लायक भी नहीं बचेगा। सुना ना समीक्षा, डॉक्टर ने क्या कहा? जिसके बाद वो डॉक्टर की लिखी दवाइयाँ लेकर वहाँ से चले जाते हैं और समीक्षा ठंडी चीजें खासकर आइसक्रीम से परहेज करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसका इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो पहले जैसे ही बोलने लगती है। और उसके बाद वो कभी कभी ही आइसक्रीम को खाया करती, हमेशा नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।